बड़े बड़े मदरसे खोलने के बजाय अभी इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि कैसे रहा जाए और जलसा कैसे सुना जाए। एक बात कह दूं, बुरा मत मानिएगा, अल्लाह की कसम सबसे ज़्यादा अगर जलसों में बदनज़मी कहीं होती है तो ये आपके इस इलाके में, जामताड़ा, मधुपुर और ये इन इलाकों में होती है। पूरा हिंदुस्तान में सफ़र करता हूँ, ऐसी बदनज़मी में कहीं नहीं देखता हूँ। ये बात रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे जाएगी, सोचिएगा। ये आपको मानना पड़ेगा इस बात। जुमे का खुतबा होता, कोई बोले तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो बोल रहा उसको भी खामोश मत कराओ, जो बोल रहा बोलने दो। क्यों कहा? क्योंकि अगर कोई बोल रहा हम कहेंगे ऐसे चुप, तो दूसरा हमसे भी कहेगा तुम भी चुप। एक दूसरे को चुप कराने लगेगा तो पूरी मस्जिद में शोर हो जाएगा। इसलिए जो बोल रहा है बोलने दो, वो खुद भौंकता भौंकता अपने आप उसका भौंकना बंद हो जाएगा। ये भौंकने का लफ्ज हमने जानबूझकर इस्तेमाल किया है क्योंकि आपको पता चल जाए कि भौंकता कौन है। ये जानबूझकर मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया है। अल्लाह के नबी ने इसलिए कहा कि जो बोल रहा बोलने दो, उसको चुप भी मत कराओ। क्यों? जब कोई बोलेगा ही नहीं, वो अपने आप खुद बंद हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा परेशानी ये अपने मोबाइलों में जो वीडियो बनाते हैं इनसे होती है। एक तो ऊपर कर लेंगे, अब पीछे वाला कैसे देखेगा? इन लोगों से तकलीफ होती है सबसे ज्यादा। क्या किया जाए? लेकिन हमें मालूम है कि हम एक कोयल है, कूक रहे हैं और हमारी आवाज उस वक्त तक सुनी जाएगी और उसके बाद में खत्म। बोलते रहो मौलाना साहब, हमने तो 10 लाख खर्च किया जलसे में, हम तो करेंगे, हमने भी चंदा दिया, हम तो वीडियो बनाएंगे। नहीं मानेंगे, हमें मालूम है। फिर हम मिसाल देते हैं, वो दुम टेढ़ी रहती है और क्या क्या मिसाल देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम फिर उस तरफ जाएं। मैं सोच रहा था कि जेल से आने के बाद पहला जलसा इस इलाके में हो रहा है, लोग बड़ी संजीदगी के साथ सुनेंगे, प्यार मोहब्बत का इजहार करेंगे। लेकिन आपने फिर वही सब कुछ, कोई मजहब है तो इस्लाम है, हिंदू धर्म में है तौहीद, एक ही अल्लाह की पूजा करो। ऋग्वेद भूमिका में कहा गया है जिस तरह पत्नी का एक ही पति होता है, बहुत से मर्द रखने वाली पत्नी नहीं होती है, वैश्या कहलाती है। उसी तरीके से सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह होता है। तो बहुत से ईश्वर, बहुत से अल्लाह को, बहुत से देवी देवताओं को मानता है और उनको ईश्वर समझता है, वो वेश्या समान है। ये ऋग्वेद भूमिका में लिखा हुआ है, वो वेश्या समान है। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरीके से सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह बहुत से मर्द रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, उसी तरह बहुत से खुदाओं को, बहुत से देवी देवताओं को ईश्वर और रब अल्लाह मानने वाला भी वेश्या समान होता है। ये ऋग्वेद भूमिका में लिखा है। और वो तो 50 मरतबा सुना होगा आपने, एक हम ब्रह्मादित्य नास्ते, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं। ये तौहीद है वेदों में आज भी, लेकिन इसके बाद इसके अलावा शिर्क भी वेदों में मिलेगा। मनुस्मृति पढ़िए तो उसमें लिखा तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं और हर एक देवी को, हर एक देवता को तुम्हें एक दिन में खुश करना है। एक दिन में एक देवी या एक देवता खुश हो सकता है, बस दो नहीं। 33 करोड़ हैं और एक दिन में एक खुश होगा, दो नहीं। 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना जरूरी है, जरूरी है। अगर एक भी अप्रसन्न रह गया, एक भी नाराज रह गया, एक भी क्रोधित हो गया या एक को भी अगर आप नहीं मना सके तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। मैं कहता हूँ इसीलिए हमारा हिंदू धर्म एकेश्वर दीन तौहीद नहीं बन सकता है, एकेश्वरवादी धर्म नहीं कहलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें तौहीद भी है और इसमें शिर्क भी है। एक ही धर्म दो बातें कैसे कह रहा है? एक तरफ ये कह रहा है कि एक ही ब्रह्मांड का बनाने वाला है, दूसरा नहीं। एक तरफ ये कह रहा है जिस तरह पत्नी का एक ही पति होता है, वो सच्ची पत्नी होती है, बहुत से मर्द रखने वाली वेश्या कहलाती है। इसी तरीके से सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर है, बहुत से खुदा और देवी देवताओं को मानने वाला वेश्या समान होता है। जो धर्म ये कह रहा है, वो धर्म ये भी कह रहा है कि 33 करोड़ देवी देवता है, इसलिए दीन तौहीद नहीं है।
ईसाइयत को देख लो, ईसाइयत को देख लो, वो कहती है देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, एक ही अल्लाह है दूसरा नहीं। लेकिन जो ईसाइयत एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देती है, वही ईसाइयत आगे चलकर ये भी कहती है कि ईसा और मरियम और अल्लाह ये तीनों एक, और एक को तीन, ईसा ही मरियम है, ईसा ही अल्लाह है, मरियम ही ईसा है, मरियम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है। जरा गौर कीजिए, जो ईसाइयत ये कहती हो कि देयर इज नो गॉड, कोई अल्लाह नहीं सिवाय अल्लाह के, बट गॉड इज ओनली वन, अल्लाह एक है कोई दूसरा नहीं, वो ईसाइयत ये भी कहती है कि ईसा ही मरियम है, ईसा ही अल्लाह है, मरियम ही ईसा है, मरियम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ईसा है और अल्लाह ही मरियम है। 3/1 1/3, एक तीन तीन एक। जो लोग ये मानते हैं कि ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, वो हमें बताएं कि फिर तुम्हारे यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को जो सूली पे लटकाया गया, सलीब पे चढ़ाया गया, और उन्होंने लोगों के गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए सूली पे लटक के अपनी जान दे, जब ईसा ही अल्लाह है और ईसा ही मरियम है, तो आपके अकीदे के मुताबिक तो अल्लाह को मौत आ गई है, इसलिए कि ईसा ही अल्लाह, ईसा ही मरियम है, तो तीनों को मौत आ जानी चाहिए। ईसाइयों का दूसरा अकीदा कहता है सन ऑफ गॉड, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के बेटे हैं। ईसा को सलीब पे चढ़ा दिया गया, तो आपके अकीदे के मुताबिक अल्लाह के बेटे को अगर मौत आ सकती है, तो फिर मौत तो बेटे के बाप अल्लाह को भी आ सकती है। अल्लाह का बेटा अगर सूली पे लटक सकता है, उसको मौत आ सकती है, तो फिर अल्लाह को मौत क्यों नहीं आ सकती? आपके अकीदे के मुताबिक मेरे भाइयों जरा गौर करो, कुरान करीम इन तमाम अकीदों का खंडन करते हुए कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह समद तो बेनियाज है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लम यलिद उसका कोई बेटा नहीं है, व लम यूलद वो भी किसी का बेटा नहीं है। खंडन कर दिया है। मेरे भाइयों, कुरान में सिर्फ तौहीद मिलेगी और शिर्क नहीं मिलेगा। मुसलमान शिर्क करता है, ये एक अलग मसला है, ये याद रखिएगा। बहुत से लोग कहेंगे गैर मुस्लिम भी दिखा सकते हैं, और आजकल आता है RSS वाले, बजरंग दल वाले आजकल ये कर रहे हैं, क्लिप पे काट काट के दे रहे हैं, अगर हम ये करते हैं तो तुम भी तो ये कर रहे हो। ये चीजें दिखाई जा रही है बाकायदा आजकल। तो मेरे भाइयों, मुसलमान शिर्क करता है वो एक अलग मसला है, लेकिन इस्लाम के अंदर शिर्क नहीं है। नबी अकरम के पास एक शख्स आता है, अरबी है, देहाती है, देहात का रहने वाला है। आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल मुझे बहुत दूर जाना है, अगर अंधेरा हो गया तो मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि रास्ते में जंगल पड़ता है, खतरनाक जानवर रहते हैं, सूरज गुरूब होने से पहले पहले मुझे अपने घर पहुंचना है, जंगलों से गुजरते हुए। आपने कहा ठीक है, अच्छी बात है, जाओ। कहा मैंने सोचा आपसे मुलाकात करता चलूं, किसी काम से आया था। आपने कहा ठीक है, मुलाकात तो हो गई है, अब तुम्हें दूर जाना है तो इसलिए जा सकते हो। कहा अल्लाह के रसूल चलते चलते जाते जाते कुछ नसीहत कर दीजिए, जाते जाते कुछ तबलीग कर दीजिए, चलते चलते मुझे कुछ समझा दीजिए, बता दीजिए। आपने उसका कांधा पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा, उसको दरवाजे तक छोड़ा, और जब उसको दरवाजे से रुखसत किया तो आपने फरमाया जाओ, तुम्हें बहुत दूर जाना है, शाम का सूरज छिपने से पहले तुम्हें अपने घर पहुंचना है, वरना खतरनाक जानवरों से तुम्हारा स्वागत होगा, फिर तुम घर नहीं जा पाओगे। जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इज़ा सअल्ता फसलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब सवाल करने की जरूरत आ जाए तो एक अल्लाह से सवाल करना, और जब मदद तलब करने की जरूरत पड़ जाए तो एक अल्लाह से मदद तलब करना। वो मुस्कुराया और चलने लगा। जब वो 10 कदम आगे बढ़ा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आए देहाती, आए जंगलों से आने वाले, देहात से आने वाले
पहले मेरी बात को याद रखना। चलते चलते उसको ये भी कह दिया अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए, जूते का तलवा भी टूट जाए तो एक अल्लाह ही से मांगना, एक अल्लाह ही से सवाल करना। ऐसी तौहीद अगर आपको कहीं मिलेगी तो वो सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलेगी। आपने ये भी नहीं कहा कि जंगल में पहुंच जाओ या कहीं भी पहुंच जाओ तो मुझे पुकार लेना, मैं हर जगह हाजिर और नाजिर हूं, मैं हर जगह तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। सोचो, गौर करो, इतनी बड़ी शख्सियत जिसको अल्लाह ने खातिमुन नबीयीन बनाकर भेजा है, वो नबी भी ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी मुसीबतों में काम आ जाऊंगा, मैं तुम्हारी वहीं से फरियाद सुन लूंगा जहां पर तुम हो। कहा तो क्या कहा, अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी सिर्फ एक अल्लाह से मांगना, एक अल्लाह से सवाल करना। ये तौहीद मिलेगी आपको इस्लाम के अंदर। कुरान पढ़ते जाइए,